सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिए, हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक्स और इसके अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो देखिए। आज की ये हमारी क्लास है, ये पत्र साहित्य से संबंधित और रेडियो नाटक और यात्रा साहित्य व्यंग्य रचनाओं से होगी। ठीक है, तो देखिए जो ये बुक है ये हमने लगभग कंप्लीट ही कर दी है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। इससे पहले हमारी क्लास जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उससे संबंधित हो गई। आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल इन सब से संबंधित हो गई है। आधुनिक काल के अंतर्गत भी जो आपका भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग, छायावादी युग, सभी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जितने भी बन रहे हैं वो सभी कंप्लीट आपको करवा दिए हैं। उसके बाद में नाटक से संबंधित, उपन्यास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं वो हमने सब करवा दिए हैं आपको। जिससे भी संबंधित आपको क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो आप उनका नाम सर्च करेंगे। जैसे आपको नाटक से संबंधित देखना है तो आप लिखेंगे नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और इसी नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आज हम कर रहे हैं अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत पत्र साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ठीक है, देखिए, मित्र संवाद किसके बीच होने वाले पत्रों का संकलन है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो मित्र संवाद है वो किनके बीच में होने वाले पत्रों का संकलन है, तो वो है रामविलास शर्मा जी और केदारनाथ अग्रवाल जी। ठीक है, किनके बीच में हुआ था? रामविलास शर्मा जी हैं और जो केदारनाथ अग्रवाल जी हैं उनके बीच में हुआ था मित्र संवाद। और इसमें पत्रों का संकलन कहाँ पे हुआ है? इनमें रामविलास शर्मा जी और केदारनाथ जी के जो मित्र संवाद हैं उनके बीच होने वाले पत्रों का संकलन है। ठीक है, मित्र संवाद में किसके पत्र संकलित हुए हैं? तो देखिए, जो मित्र संवाद है ये रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल जी के बीच होने वाले पत्रों का संकलन है। ठीक है, रामविलास शर्मा ने वर्ष 1992 में ये प्रकाशित करवाए थे। आपस की बातें सन 1996 इनका अन्य पत्र साहित्य है। ठीक है, एक अन्य पत्र साहित्य कौन सा है? आपस की बातें। अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है? पूछा गया आपसे, अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है? तो ये है धर्मवीर भारती जी के संग्रह। ठीक है, किससे संबंधित है? धर्मवीर भारती जी से संबंधित है। देखिए, एक मिनट, अक्षर अक्षर यज्ञ धर्मवीर भारती के पत्रों का संग्रह है। धर्मवीर भारती ने के पत्र पुष्पा भारती के नाम से एक ऐसे कालजयी रचनाकार के अंतरंग का आलोक है जिसमें भारतीय साहित्य को अभिनव आकाश प्रदान किए हैं। धर्मवीर भारती के ये पत्र भावना के शिखरमुखी ऊर्जा से आप्लावित है। इनकी काव्य रचनाएं हैं इस प्रकार से: ठंडा लोहा सन 1952, सात गीत वर्ष 1959, कनुप्रिया 1959 और अपना सपना अभी भी 1993 और आद्यंत 1999। ठीक है, ठंडा लोहा कब का है? सन 1952 का है। सात गीत वर्ष 1959 है, कनुप्रिया 1959 है, सपना अभी भी 1993 और आद्यंत इनकी 1999 की रचना है। ठीक है, अगला है रेडियो नाटक से संबंधित। देखिए, इसमें ये दो ही क्वेश्चन दिए गए थे। ये एक क्वेश्चन तो आया है DSSB PGT 2018 में और एक क्वेश्चन आया है 2019 में NVS PGT में। तो देखिए, इनसे संबंधित जो हम आपको UGC नेट से संबंधित जो 10 इकाइयों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनेंगे वो मैं आपकी जिस प्रकार से मैंने पीछे प्लेलिस्ट डाली हुई है तो मैं उस यूनिट से संबंधित भी प्लेलिस्ट डाल दूंगी और जो आपके जो यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक है इसके अंतर्गत भी प्लेलिस्ट बनी हुई है तो इस बुक के अंतर्गत भी हम डाल देंगे। ठीक है, इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है ये। अगला है, हिंदी में पहला रेडियो नाटक माना जाता है। हिंदी का जो पहला रेडियो नाटक है वो किसका माना जाता है? तो ये माना जाता है राधा कृष्ण जी का। ठीक है, राधा कृष्ण जी का पहला जो रेडियो नाटक है वो माना जाता है। हिंदी का पहला रेडियो नाटक राधा कृष्ण जी को माना जाता है। ठीक है, हिंदी का पहला रेडियो नाटक राधा कृष्ण को माना जाता है। ठीक है, अगला है, रेडियो नाटक के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? किसी कहानी को रेडियो नाटक में रूपांतरित किया जा सकता है? तो देखिए, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि किसी कहानी को रेडियो नाटक के रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। रेडियो नाटक में फिल्म की तरह एक्शन की गुंजाइश नहीं करता, तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रेडियो है वो नाटक में जो फिल्म की तरह एक्शन की गुंजाइश नहीं होती उसमें। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या कितनी भी हो सकती है? तो देखिए, ये गलत है, क्योंकि जो रेडियो नाटक है उसमें गिने चुने पात्रों की संख्या हो सकती है। अब भिन्न जो पात्र हैं, जो अनगिनत पात्र हैं वो नहीं हो सकते। अगला है, रेडियो नाटक में सब कुछ
शब्द के द्वारा ही प्रकट होता है, तो बिल्कुल ठीक है। रेडियो नाटक है वो सब कुछ शब्द के ऊपर शब्द के द्वारा ही प्रकट होता है, उसमें दिखाई नहीं देता, सिर्फ वो श्रव्य है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका सी यहाँ पे आंसर ठीक है, क्योंकि ये ही असंगत है। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या कितनी भी हो सकती है, ये कथन असंगत है। रेडियो नाटक के संदर्भ में कथन है, रेडियो नाटक में सब कुछ शब्द के द्वारा ही प्रकट होता है। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या सीमित होती है। रेडियो नाटक में फिल्म की तरह एक्शन की गुंजाइश नहीं होती है। और हिंदी कहानी में रेडियो नाटक में रूपांतरित किया जाता है। ठीक है, हिंदी कहानी है उसको किस में रूपांतरित किया जाता है, तो रेडियो नाटक में रूपांतरित किया जाता है। अगला है यात्रा साहित्य। देखिए, ब्रेख्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में, क्या है, जो ब्रेख्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है, तो ये है चिड़ों की चांदनी। किस में है, चिड़ों की चांदनी। याद रखेंगे जो चिड़ों की चांदनी है ये किसकी रचना है, तो चिड़ों की चांदनी है निर्मल वर्मा जी की। किसकी है, निर्मल वर्मा जी की है। और कब की है, तो याद रखेंगे सन 1964 की है। ठीक है, कब की है, सन 1964 की, और यही आपका आंसर है। ठीक है, कब की है, 1964 की। यहाँ आया है आपका जो सूधिया उस चंदन के वन की, ये 1992 की है। क्या है, सूधिया उस चंदन के वन की, ये एक संस्मरण है। कब का, सन 1952 का, और ये विष्णुकांत शास्त्री जी का संस्मरण है। उसके बाद में है याद हो कि न याद हो। क्या है, याद हो कि न याद हो, यह भी संस्मरण है। और किसका है, काशीनाथ सिंह जी का है। किसका है, काशीनाथ सिंह जी का। और सूधिया उस चंदन के वन की और याद हो कि न याद हो, ये दोनों ही रचनाएं सन 1992 की हैं। ठीक है, उसके बाद में है अपनी खबर। अपनी खबर है ये क्या है, एक आत्मकथा है। अपनी खबर क्या है, आत्मकथा है। याद रखेंगे जो अपनी खबर है ये सन 1960 की आत्मकथा है। और किसकी है, तो ये पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की है। ठीक है, आगे देखते हैं व्याख्या। देखिए, अब की बार हम आपको ऑप्शन में नहीं इसमें समझाएंगे व्याख्या में। ब्रेख्त एक उदास नगर शीर्षक अध्याय चिड़ों पर चांदनी पुस्तक में है। याद रखेंगे जो चिड़ों पर चांदनी है ये कब की रचना, तो सन 1964 की है। ठीक है, चिड़ों पर चांदनी यात्रा साहित्य के लेखक निर्मल वर्मा जी हैं। कौन है, चिड़ों पर जो चांदनी है उस साहित्य के जो यात्रा साहित्य है उसके लेखक कौन है, निर्मल वर्मा जी हैं। जबकि सूधिया उस चंदन के वन की ये संस्मरण है। और किसका है, विष्णु शास्त्री का। किसका है, विष्णुकांत शास्त्री जी का। कब का है, तो सन 1992 का है। याद हो कि न याद हो, ये एक संस्मरण है। और ये कब का है, तो ये भी सन 1992 का है। उसके बाद में है, और ये किसका है, तो ये काशीनाथ सिंह जी का है। जबकि अपनी खबर ये सन 1960 की आत्मकथा है। और किसकी है, ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की। अगला है सरयू की यात्रा। क्या है, सरयू पार की यात्रा, ये किसकी रचना है, तो देखिए जो सरयू पार की यात्रा है ये किसकी रचना है, तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है सरयू पार की यात्रा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब ऑप्शन में बताएंगे। सरयू पार की यात्रा है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का यात्रा वृत्तांत है। और कब का है, याद रखेंगे सन 1871 का है। ठीक है, कब का है, सन 1871 का। इनके अन्य यात्रा वृत्तांत है लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा और मेहंदावल की यात्रा। डॉक्टर रामविलास शर्मा तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रमुखतः निबंधकार और आलोचक हैं। जबकि जो देवकी नंदन खत्री है वो प्रमुखतः तिलस्मी अयारी उपन्यासकार है। ठीक है, देवकी नंदन खत्री कौन है, तिलस्मी अयारी उपन्यासकार है। अगला है राहुल सांकृत्यान कृत घुमक्कड़ शास्त्र किस विधा की रचना है। पूछा गया आपसे कि जो राहुल सांकृत्यान है इनकी जो घुमक्कड़ शास्त्र है वो किस विधा की रचना है, तो वो है यात्रा वृत्तांत। देखते हैं व्याख्या। राहुल सांकृत्यान कृत जो घुमक्कड़ शास्त्र है ये सन 1949 का इनका यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है। ठीक है, क्या है, यात्रा वृत्तांत है ये, क्या, घुमक्कड़ शास्त्र। किसका है, राहुल सांकृत्यान जी का। कब का है, तो सन 1949 का है। इनकी यहाँ पे जो यात्रा वृत्तांत है ये काफ़ी यात्रा वृत्तांत दिए गए हैं, ये हम देख लेते हैं कब का है। जो इनकी लंका यात्रावली है ये कब का है, तो सन 1927-28 का है। उसके बाद में है जापान कब का है, तो याद रखेंगे सन 1935 का है। ईरान कब का है, तो ये है सन 1935-37 का। ठीक है, 35 से 37 लिखा था ईरान। किन्नर देश में ये कब का है, तो सन 1948 का है। कब का है, सन 1948 का है।
उसके बाद में है चीन में क्या देखा, तो ये चीन में क्या देखा ये कब का है, तो सन 1960 का है। और मेरी लद्दाख यात्रा ये सन 1939 का है, ठीक है। और जो मेरी तिब्बत यात्रा है ये सन 1937 का है। और रूस में 25 मार्च ये सन 1947 का है। कब का है, सन 1947 का। देखिए आप ये जो सभी यात्रा वृत्तांत है इनके याद रखेंगे, क्योंकि जो राहुल सांकृत्यान जी के जो यात्रा वृत्तांत है वो क्रम लगाव के हिसाब से आते हैं, ठीक है। राहुल सांकृत्यान हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह कहे जाते हैं, ठीक है। जो राहुल सांकृत्यान है उन्हें हिंदी यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। किसको कहा जाता है, राहुल सांकृत्यान जी को हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। अगला है, हिंदी में किस रचनाकार ने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलवाया। क्या है, निम्नलिखित में से जो हिंदी के जो कौन से रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलवाया, तो वो हैं हरिशंकर परसाई जी। कौन है, हरिशंकर परसाई जी। देख लेते हैं व्याख्या। देखिए, हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1924 को हुआ था। परसाई जी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। इन्होंने व्यंग्य को विधा के रूप में हिंदी में स्थान दिलाया है, ठीक है। किसमें, व्यंग्य को विधा के रूप में हिंदी में स्थान दिलाया है। इनके प्रमुख व्यंग्यात्मक निबंध संग्रह हैं पगडंडियों का जमाना सन 1966, जैसे उनके दिन फिरे सन 1963, सदाचार का ताबीज सन 1967, शिकायत मुझे भी है सन 1970, विकलांग श्रद्धा का दौर सन 1980 आदि इनकी रचनाएं हैं। आगे देखते हैं, मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषताएं कौन सी हैं। क्या है, मेरी तिब्बत यात्रा, इसकी जो भाषा शैली है उसकी विशेषताएं कौन सी हैं। तो देखिए, जो मेरी तिब्बत यात्रा है ये किसकी रचना है, मेरी तिब्बत यात्रा ये किसकी रचना है, तो ये राहुल सांकृत्यान जी की सन 1937 की रचना है। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि जो इसकी भाषा शैली है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, जो ये है संस्कृत निष्ठ और तर्कपूर्ण भाषा इसकी, और युग विशेष का आभास देने वाली है, ठीक है। कौन सी है, संस्कृत निष्ठ भाषा है इसकी, तर्कपूर्ण भाषा भी है और युग विशेष का आभास देने वाली है। तो यहाँ पे आपका उत्तर आएगा 2 और 3। 2 और 3 आपके ए ऑप्शन में है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषता है कौन सी, संस्कृतनिष्ठ, तर्कपूर्ण और युग विशेष का आभास देने वाली है। मेरी तिब्बत यात्रा सन 1937 में राहुल सांकृत्यान ने यात्रा साहित्य के रूप में लिखा है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सांकृत्यान की पुस्तकें कौन सी हैं। आपसे पूछा है ये चारों ही रचनाएं किसकी हैं, जो ये चारों ही पुस्तकें हैं ये राहुल सांकृत्यान जी की है। लेकिन आपसे पूछा है कि जो यात्रा साहित्य है वो कौन सा है राहुल सांकृत्यान जी का, तो इसमें जो यात्रा साहित्य है वो है मेरी लद्दाख यात्रा और तिब्बत में 1.25 वर्ष। कौन सी आएगी, मेरी लद्दाख यात्रा और तिब्बत में 1.25 वर्ष, ठीक है। तो जो मेरी लद्दाख यात्रा है ये कब की है, तो सन 1939 की है। और जो तिब्बत में 1.25 वर्ष है ये भी सन 1939 की है। और दोनों ही रचनाएं इनकी क्या हैं, यात्रा साहित्य है। तो आपका आंसर कौन सा आएगा, 3 और 4। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। देखिए, यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सांकृत्यान की पुस्तकें हैं मेरी लद्दाख यात्रा, कब की है ये भी याद रखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सन 1939 की है। और तिब्बत में जो 1.25 वर्ष है ये भी सन 1939 के। दोनों ही जो यात्रा वृत्तांत हैं ये सन 1939 के, ठीक है। उसके बाद में पूछा है राहुल सांकृत्यान की जो यात्रा साहित्य है वो किन्नर देश में, क्या है, किन्नर देश में। तो ये कब की है, सन 1948 की है। चीन में क्या देखा ये 1960 की है। मेरी तिब्बत यात्रा कब की है, तो मेरी तिब्बत यात्रा है सन 1937 की, ठीक है। कब की है, सन 1937 की। और रूस में 25 मार्च ये इनकी कब की है, रूस में 25 मार्च है इनकी, ये भी है रचना कब की है याद नहीं आ रहा। मेरी जीवन यात्रा है वो क्या है, राहुल सांकृत्यान जी की आत्मकथा है। बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मकथा है इनकी, याद रखेंगे मेरी जीवन यात्रा। ये भी पूछा जा सकता है कि कब की है, तो सन 1946 की है। कब की है, सन 1946 की। और जो विस्मृत यात्री है इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है। और विस्मृत यात्री जो उपन्यास है ये सन 1954 का है। कब का है, सन 1954 का। और इसमें क्या है, एक जो बौद्ध भिक्षु हैं नरेंद्र यश
उनके जीवन पर आधारित सत्य घटना है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो एक बौद्ध भिक्षु नरेंद्र यश जी हैं, उनके जीवन पर आधारित जो सत्य घटना है वो किसके उपन्यास में है, या फिर उपन्यास का नाम पूछा जा सकता है। तो उपन्यास का नाम आएगा विस्मृत यात्री। किनका उपन्यास है? तो उपन्यास है वो राहुल सांकृत्यायन जी का। अगला है अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तुर्खम पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। आपसे पूछा गया जो अरे यायावर रहेगा याद, इसमें संकलित है क्या? परशुराम से तुर्खम। पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इसमें आएगा एक टायर की राम कहानी और लेखक के चालक की कहानी। क्या आएगा इसमें? एक तो एक टायर की राम कहानी है और एक है लेखक के चालक की कहानी। याद रखेंगे जो अरे यायावर रहेगा याद, ये किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ये है अज्ञे साहब का। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का यात्रा वृत्तांत है अरे यायावर रहेगा याद। तो इसमें आंसर आएगा आपका सी, क्योंकि यहाँ पे एक और तो बिल्कुल ठीक है। अरे यायावर रहेगा याद में संकलित है परशुराम से तुर्खम। इस पाठ के संदर्भ में एक टायर की राम कहानी और लेखक के चालक की कहानी सही है। अरे यायावर रहेगा याद सन 1953 का यात्रा वृत्तांत है और इसके लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। इनके द्वारा रचित एक अन्य यात्रा वृत्तांत है, कौन सा? एक बूंद सहसा उछली। क्या है? एक बूंद सहसा उछली। दोनों यात्रा वृत्तांत याद रखेंगे। एक बूंद सहसा उछली ये सन 1960 का है। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, जो आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का जो अरे यायावर रहेगा याद बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है, काफ़ी बार आया है और आगे भी आ सकता है। दोनों ही यात्रा वृत्तांत आप इनके याद रखेंगे। पहला यात्रा वृत्तांत है अरे यायावर रहेगा याद जो सन 1953 का है, और एक बूंद सहसा उछली जो सन 1960 का है, और दोनों ही किसके हैं? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी के। ठीक है। अगला है खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? पूछा गया है आपसे जो खुली आंखों का सपना है, ये यात्रा वृत्त है, ये किसका है? तो ये है मरुधर मृदुल का। इसके लिए सॉरी, मुझे इसका रचनाकाल नहीं मिला है। मैंने काफ़ी देखा, गूगल भी सर्च किया, मैंने बुक्स भी देखी हैं, लेकिन जो मृदुल की जो यात्रा वृत्तांत है, इसका रचनाकाल मुझे नहीं मिला है। ये याद रखेंगे जो मरुधर मृदुल है, इनका जो यात्रा वृत्तांत है ये कौन सा है? खुली आंखों का सपना। ठीक है। देखिए, खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक मरुधर मृदुल हैं। मरुधर मृदुल का जन्म कब हुआ? तो देखिए 7 मई 1930 को हुआ है। कहाँ पे? जोधपुर राजस्थान में। ठीक है। कहाँ पे हुआ है? जोधपुर राजस्थान में हुआ। ये वरिष्ठ अधिवक्ता थे। ठीक है। क्या थे ये? वरिष्ठ अधिवक्ता थे। इस कृति के लिए मरुधर मृदुल हैं, इनको सन 1985 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आप याद रखेंगे जो 1985 है, इसमें इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म सन 1930 को हुआ था और उन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार 1985 को मिला था। किस रचना के लिए? तो खुली आंखों का सपना के लिए। अगर आपसे इसका रचनाकाल भी पूछे जाए तो आप याद रखेंगे 1930 और 1985 के बीच में ही आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए आज का अगला क्वेश्चन है। हाँ जी, अरे यायावर रहेगा याद में सम्मिलित है। क्या है? आपसे पूछा है कि जो अरे यायावर रहेगा याद, इसमें क्या सम्मिलित है, मतलब इसमें कौन कौन से पॉइंट्स दिए गए हैं, कौन से जो इनमें यात्रा वृत्तांत है वो शामिल किए गए हैं। ठीक है। तो देखिए, मांझुली है, धरती का धनी, 20वीं सदी का बाणभट्ट और बहता पानी निर्मला। देखिए, अगर आपने अरे यायावर रहेगा याद रचना किसी ने पढ़ी है, मैंने पढ़ी है, मुझे पता है, क्योंकि यूजीसी नेट में लगी हुई है, और यूजीसी नेट की जितनी भी रचनाएं लिखी है ना, जितनी भी लगी हुई हैं, वो सभी रचनाएं मैंने कम से कम 2 बार पढ़ी हैं। यूजीसी नेट JRF क्रैक करना आप सभी को पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है और कितना कठिन होगा। तो देखिए, जो मांझुली है और इसमें एक बहता पानी निर्मल, ये इसमें इनका वर्णन है यहाँ पे, जबकि धरती का धनी और 20वीं सदी का बाणभट्ट, ये जो अरे यायावर रहेगा याद इस रचना से संबंधित नहीं है। तो देखिए, जो आपका इसमें आंसर क्या आएगा, एक तो 1 आएगा और एक 4 आएगा। तो यहाँ पे 1 और 4 कहाँ पे है? 1 और 4 आपके डी ऑप्शन में। आप खुद देखेंगे यहाँ पे, ये यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और जून 2021, मतलब ये जब लॉकडाउन में जो पेपर नहीं हुए थे, तो इन दोनों 2020 और 2021 जून को मर्ज करके
ये एग्जाम लिया गया था, ठीक है। तो देखिए अरे यायावर रहेगा याद, ये कब का है तो सन 1953 का है, ठीक है। और किसका है ये, तो ये भी याद रखेंगे आप, जो ये अरे यायावर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की है, ठीक है। और इनके एक अन्य और था जो यात्रा वृत्तांत हमने आपको बताया था, एक बूंद सहसा उछली, और ये कब का है सन 1960 का। अब आप यहाँ पे याद करेंगे कि अरे यायावर रहेगा याद, इस यात्रा वृत्तांत में कौन कौन से मतलब चैप्टर हैं, मतलब कौन कौन से पक्ष रखे गए हैं। देखिए इसमें कौन कौन से, पहला आएगा परशुराम से तुर्खम, याद रखेंगे कौन सा आएगा, परशुराम से तुर्खम। दूसरा आएगा किरणों की खोज। तीसरा कौन सा आएगा, देवताओं के अंचल में। और चौथा आएगा मौत की घाटी। पांचवा आएगा एलूरा। छठा आएगा मांझुली। और बहता पानी निर्मल आएगा सातवां। तो याद रखेंगे इसके सातों पार्ट। देखिए जो यात्रा वृत्तांत है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की अरे यायावर रहेगा याद सन 1953 की है। मैं बार बार ये आपको याद करवा रही हूँ। और इसमें 7 पार्ट में बटी हुई थी। पहली थी परशुराम से तुर्खम, दूसरी थी किरणों की खोज में, तीसरी थी देवताओं के अंचल में, चौथी थी मौत की घाटी में, पांचवी थी अलूरा में, और छठी थी मांझोली, और बहता पानी निर्मल सातवां पार्ट था। इस प्रकार से आप याद रखेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। क्या पूछा आपसे, जो विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। तो देखिए जो अत्र कुशलम तत्रास्तु ये पत्र साहित्य है, किसका है, तो इस प्रकार से देखिए जो अत्र कुशलम तत्रास्तु ये जो रामविलास शर्मा जी हैं और अमृतलाल नागर जी का है, ये क्या अत्र कुशलम तत्रास्तु पत्र साहित्य है। आपसे पूछा कि कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, तो देखिए ये युग तो सुमेलित है। अगला है अपनी धरती अपने लोग, ये आत्मकथा है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो अपनी धरती अपने लोग है ये रामविलास शर्मा जी की आत्मकथा है। और कब की है, तो याद रखेंगे सन 1996 की। और इनकी और भी है एक आत्मकथा अपने घर में, ठीक है, कब की है, अपने घर में। फिर है व्यक्तिगत की झांकियाँ। तो देखिए जो व्यक्तित्व की झांकियाँ हैं ये एक रेखा चित्र है। और कब का है, तो सन 1970 का है। क्या है, 1970 का रेखा चित्र है ये। और शांति निकेतन में शिवालिक ये है एक यात्रा वृत्तांत, तो ये गलत है, ठीक है। क्या है, जो शांति निकेतन से शिवालिक तक यात्रा वृत्तांत विधा की दृष्टि से ये युग्म सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक निबंध संग्रह है। क्या है, एक निबंध संग्रह है। तो आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए शांति निकेतन से शिवालिक यात्रा वृत्तांत नहीं है। ये क्या है, एक शिव प्रसाद सिंह के द्वारा संपादित निबंध संग्रह है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ऊपर केंद्रित है ये। एक मिनट माफी। हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है। अपनी धरती अपने लोग। देखिए मैं दोबारा से बताती हूँ। शांति निकेतन में जो शिवालिक है, शांति निकेतन से शिवालिक तक ये यात्रा वृत्त विधा की दृष्टि से सही युग्म नहीं है, बल्कि ये क्या है, शिव प्रसाद सिंह के द्वारा संपादित ये निबंध संग्रह है। जो किसके ऊपर आधारित है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उनके ऊपर केंद्रित है। जो अपनी धरती अपने लोग है ये सन 1996 में प्रकाशित रामविलास शर्मा जी की आत्मकथा है। और व्यक्तित्व की झांकियाँ ये क्या है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु का एक संस्मरण है। क्या है, व्यक्तित्व की झांकियाँ क्या है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु का एक रेखा चित्र है, संस्मरण है। और ये कब का है, तो सन 1970 का है, ठीक है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ऐप माना था। देखिए बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो शांति निकेतन है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये एक यात्रा वृत्तांत नहीं, ये एक संस्मरण है, ठीक है। नेताजी कहीन के रचनाकार कौन है, ठीक है। नेताजी कहीन के रचनाकार कौन है, तो वो है मनोहर श्याम जोशी जी, ठीक है। कौन है, मनोहर श्याम जोशी जी। मनोहर श्याम जोशी जी हैं, इनका संबंध भी राजस्थान से है, ठीक है। नेताजी कहीन के रचनाकार मनोहर श्याम जोशी हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ गद्यकार, उपन्यासकार, व्यंग्यकार, पत्रकार, दूरदर्शन धारावाहिक लेखक, उच्च कोटि के संपादक तथा स्तंभ लेखक थे। दूरदर्शन के प्रसिद्ध और लोकप्रिय धारावाहिकों कौन कौन से, बुनियादी, नेताजी कहीन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हम लोग आदि के कारण वे भारत के घर घर में प्रसिद्ध हुए थे, ठीक है। कौन कौन से, हम लोग और मुंगेरी लाल के हसीन सपने, नेताजी कहीन और कौन था, बुनियाद, ठीक है। इनके कारण ये भारत के घर घर में प्रसिद्ध हुए थे। ये दिनमान और साप्ताहिक जो हिंदुस्तान है उसके संपादक रही है, ठीक है।
ये दिनमान और जो साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्र था उसके संपादक भी रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जो मेरी तिब्बत यात्रा है ये भी आपके यूजीसी नेट में लगी हुई है। ठीक है, जो मेरी तिब्बत यात्रा है इसमें फुन दो के ब्रह्मपुत्र की शाखा के तट से संबंध में वर्णित वृतांत में शामिल नहीं है। ठीक है, जो मेरी तिब्बत यात्रा है उसमें फुन दो के ब्रह्मपुत्र की शाखा के तट से संबंध में वर्णित वृतांत में शामिल नहीं है। यहाँ आदमियों के लिए लोहे की साकल पर चमड़े की बांधी लकड़ियों का झूला है। क्या है? यहाँ आदमियों के लिए लोहे की साकल पर चमड़े से बांधी लकड़ियों का झूला है। आगे क्या दिया है? तो बिल्कुल ठीक था ये। इसमें यहाँ सामान के लिए लकड़ी की नाव का इंतजाम था, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे यही आंसर आएगा क्योंकि ये शामिल नहीं था इसमें। यहाँ जानवरों के लिए तैरकर पार होना पड़ता था। जानवरों के लिए क्या था? तैरकर पार होना पड़ता था। यहाँ मंगोलिया और कंसु चीन की ओर प्रधान रास्ता है। ठीक है, क्या है? यहाँ मंगोलिया और जो कंसु चीन है इसकी ओर प्रधान रास्ता है। तो आपका जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ सामान के लिए लकड़ी की नाव का इंतजाम था, ये गलत है। ठीक है, ये देखिए आपके जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में आया है, मेरी तिब्बत यात्रा फुनदो के ब्रह्मपुत्र की शाखा के तट के संबंध में वर्णित वृतांत में यहाँ सामान के लिए लकड़ी की नाव का इंतजाम था, ये शामिल नहीं है। शेष विकल्पों में कथन सत्य है। मेरी तिब्बत यात्रा सन 1937 लेखक में तिब्बत के समाज, संस्कृति और वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य व जलवायविक परिस्थितियों का जीवंत चित्रण किया गया है। राहुल सांकृत्यान, आज्ञे और नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ बृहत्त्रयी कहा जाता है। किन किन को? राहुल सांकृत्यान जी को, आज्ञे जी को और जो नागार्जुन हैं इनको घुमक्कड़ बृहत्त्रयी कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक जो हिंदी साहित्य के घुमक्कड़ बृहत्त्रयी किसे कहा जाता है? देखिए इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें आएगा राहुल सांकृत्यान जी, आज्ञे और नागार्जुन जी। ठीक है, अगला है देखिए नंगरचे। क्या है? नंगरचे गांव में भोटिया सरदार द्वारा घी मक्खन मिलाई चाय को उठाकर फेंकने का क्या कारण था? जिस स्टूडेंट्स ने जो रचना पढ़ी है वो इसके आंसर तक पहुंच सकता है, वरना जो नहीं पढ़े इसके आंसर लगा रहा तो उसके ऊपर से जाएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए जो नंगरचे गांव है वहाँ पे जो भोटिया सरदार थे उन्होंने क्या हुआ था, घी मक्खन से जो मिलाई चाय थी उसको उठाकर फेंक दिया था। क्यों फेंका था उन्होंने? क्योंकि जो लेखक था उसके चोगे के नीचे क्या रखी थी? चाय रखी थी, और जो नीचे चाय थी वो दामन का प्याला उससे छू गया। ठीक है, जो लेखक के चोगे के नीचे जो चाय रखी थी वो उसका दामन था वो प्याले को छू गया और इसी कारण उन्होंने उठा के चाय को फेंक दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए खच्चर के गले में घुंघरू का चाय में गिर जाना, ये गलत है। ठंडी जगह के कारण चाय का बेहद ठंडी हो जाना, नहीं, ये भी गलत है। और खैचे द्वारा चाय के प्याले को छू लेना, नहीं, गलत है। क्योंकि लेखक के चोगे के नीचे के दामन का प्याले से छू जाना और इसीलिए क्या किया, जो भोटिया सरदार था उन्होंने उस चाय को उठाकर फेंक दी। ठीक है, ये कब पूछा गया? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूछा गया। देखिए नंगरचे गांव में भोटिया सरदार द्वारा घी मक्खन मिलाई चाय को उठाकर फेंकने का कारण था कि लेखक के चोगे के नीचे दामन का प्याले से छू जाना। महापंडित राहुल सांकृत्यान जी के द्वारा रचित मेरी तिब्बत यात्रा सन 1937 की है। कब की? सन 1937 की। आप इसको भी याद रखेंगे जिस प्रकार से आपने अरे यायावर याद रखा है, उसमें जो 7 पार्ट थे, 7 भागों में बांटकर लिखा गया था, उसी प्रकार से आप इसको भी याद रखेंगे। किसको? मेरी तिब्बत यात्रा को। मेरी तिब्बत यात्रा है, इसमें क्या आएगा? पहला आएगा लहासा से उत्तर की ओर, दूसरा आएगा चाड़ की ओर, तीसरा आएगा सैके की ओर, चौथा आएगा जेन्नम की ओर, पांचवा आएगा नेपाल की ओर, छठा आएगा लहासा की ओर। याद रखेंगे लहासा से उत्तर की ओर, चाड़ की ओर, सैके की ओर, जेन्नम की ओर, नेपाल की ओर और लहासा की ओर। देखिए आप इनको स्टेप से याद कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चनों का कोई अता पता नहीं है कहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है। तो देखिए आप इस प्रकार से याद रखेंगे कि आप इनको अनुक्रम के हिसाब से भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगला है राहुल सांकृत्यान को तिब्बत यात्रा के दौरान तीर्थकर महावीर जी की मूर्ति दिखाई दी थी। देखिए जो राहुल सांकृत्यान है, जब उन्होंने तिब्बत यात्रा शुरू की थी तो तिब्बत यात्रा के जब वो तिब्बत की यात्रा कर रहे थे उसके दौरान जो तीर्थंकर महावीर जी की मूर्ति है वो उन्हें कहाँ दिखाई दी थी? कहाँ दिखाई दी थी? तो आपको याद होगा
चीदोंग प्रासाद में स्थित देवालय में। कहाँ पे? जो चीदोंग जो प्रासाद था उसमें स्थित जो देवालय था उसमें किसकी मूर्ति रखी थी? महावीर जी की मूर्ति रखी हुई थी। ठीक है, तो ये भी आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है। राहुल सांकृत्यान को तिब्बत यात्रा के दौरान तीर्थंकर जो महावीर जी की मूर्ति है वो कहाँ पे मिली थी? चीदोंग प्रासाद में स्थित देवालय में दिखाई दी थी। इसमें लेखक ने तिब्बत के प्राचीन एवं महत्वपूर्ण मंदिरों में जाकर प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से मिलकर मौजूद बड़ी मात्रा में सैकड़ों वर्ष पुरानी पांडुलिपियों का पता लगाया था। किसने? राहुल सांकृत्यान जी ने। अगला क्वेश्चन है, टॉर्च उठाकर देखा, दीवार सिरहाने और दाहिनी बगल दोनों ही लाल चलित बिंदुओं से सुशोभित हो रही है। मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक ने लाल चलित बिंदु किसके लिए प्रयुक्त किया है? देखिए ये भी मेरी तिब्बत यात्रा से है। देखिए टॉर्च उठाकर देखा, जब क्या हुआ? टॉर्च उठाकर देखा तो क्या था कि दीवार सिरहाने और दाहिनी बगल दोनों ही लाल चलित बिंदुओं से सुशोभित हो रही थी। मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक ने लाल चलित बिंदु किसके लिए कहा? तो वो कहा खटमल के लिए। ठीक है, किसके लिए कहा? खटमल के लिए। मेरी तिब्बत यात्रा कब की है? तो सन 1937 की है। इसमें लेखक ने जो लाल चलित बिंदु है वो खटमल के लिए प्रयुक्त किया है। शेष विकल्पों में कथन असत्य हैं। मेरी तिब्बत यात्रा सन 1937 का यात्रा वृत्तांत में यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यान जी हैं। हिंदी में यात्रा वृत्तांत की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु जी ने किया था। ठीक है, और इनकी कौन सी रचना थी? महापंडित राहुल सांकृत्यान ने यात्रा साहित्य को उनके शीर्ष पर पहुंचाने का कार्य किया है। उन्हें हिंदी का पहला सबसे बड़ा यायावर माना जाता है। याद रखेंगे, जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के जो वृहत त्रय के रूप में जाना जाता है वो किसको जाना जाता है? तो वो है राहुल सांकृत्यान, अज्ञे और नागार्जुन को। ठीक है, किसको जाना जाता है? राहुल सांकृत्यान, अज्ञे और किसको जाना जाता है? नागार्जुन को। और देखिए जो यहाँ पे आपका क्या था, भारतेंदु जी की जो पहली रचना थी या भारतेंदु जी ने जो पहला यात्रा वृत्तांत शुरू किया था वो था सरयू पार की यात्रा, और कब का था? सन 1871 का। राहुल सांकृत्यान के द्वारा लिखित प्रमुख यात्रा वृत्तांत निम्नलिखित हैं। देखिए, मेरी तिब्बत यात्रा सन 1937 की है। मेरी लद्दाख यात्रा ये कब की है? सन 1939 की है। ठीक है, कब की है? सन 1939 की है। और किन्नर देश में ये सन 1948 की है। घुमक्कड़ शास्त्र 1948 की है, कहीं कहीं पे 1949 भी मिलता है। यात्रा के पन्ने सन 1952 है। एशिया के दुर्गम भूखंड सन 1956 है। चीन में कम्यून 1959 और चीन में क्या देखा ये सन 1960 है। और ये सभी इनके यात्रा वृत्तांत हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लेखक और यात्रा साहित्य से संबंधित उनकी कृति का एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? देखिए, निर्मल वर्मा चीड़ों पर चांदनी, ये बिल्कुल ठीक है। आज्ञा जी एक बूंद सहसा उछली, बिल्कुल ठीक है। धर्मवीर भारती किन्नर देश में, ये गलत है। देखिए जो किन्नर देश में है अभी हम पढ़ गए हैं, किन्नर देश में 1948, और किसकी रचना है ये है राहुल सांकृत्यान जी की, जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे सी। रामचंद्र शुक्ल जी क्या है? चिंतामणि। ठीक है, देखिए यहाँ पे इनकी व्याख्या दी गई है। लेखक और उनकी कृतियों को सही सुमेलन यहाँ पे किया गया है। आज्ञा जी की है एक बूंद सहसा उछली सन 1960। आज्ञा जी का एक अन्य यात्रा वृत्तांत है अरे यायावर रहेगा याद, जो सन 1953 का है और जो 7 भागों में बटा है। परशुराम से तुर्खम तक किरणों की खोज में, देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी में, अलूरा मांझुली, बहता पानी निर्मल। धर्मवीर भारती जी का कौन सा? यात्रा चक्र, और कब का है ये? सन 1955 का है। कब का है? सन 1955 का है। देखिए धर्मवीर भारती जी का जो यात्रा चक्कर है ये 1955 का नहीं आएगा, शायद 1995 का आएगा। ठीक है, कब का है? सन 1995 का। रामचंद्र शुक्ल जी का चिंतामणि जो निबंधात्मक ग्रंथ है इनका, सन 1939 का है। चिंतामणि के भाग 3 हैं, 3 भागों में संकलित हुआ है। जो चिंतामणि है भाग 1 जो 1939 का है, और 4 भागों में प्रकाशित हुआ ये जो प्रथम है सन 1939 का, ये किसने प्रकाशित करवाया था? तो स्वयं रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रकाशित करवाया था, संकलित करवाया था। राहुल सांकृत्यान जी के हैं किन्नर देश में, जो सन 1948 का है। ठीक है, इसी के साथ करते हैं हम क्लास का समापन। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।